हम साइंस के लिए कुछ बेसिक सी नॉलेज इकट्ठी करेंगे, जिसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं एंड 5 मार्क्स की वीडियो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। एंड अभी के लिए करते हैं 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है ये शीट, तो यहाँ पे हम 2 मार्क्स करेंगे बाद में एंड फिर 3 मार्क्स। देन हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 मार्क्स करते हैं। तो 1 मार्क्स में क्या है, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेज़र टेम्परेचर। तो वो डिवाइस जो कि इस्तेमाल होता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, कौन सा डिवाइस यूज़ होता है? थर्मोमीटर यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए डिवाइस यूज़ होता है थर्मोमीटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेम 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। नेम 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो 2 टाइप्स बतानी है थर्मोमीटर की, कौन सी होती हैं? एक तो क्लिनिकल होता है, जो क्लिनिक से यानी कि हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स जो ऐसे मतलब के साइंस लैब में यूज़ होता है। देन नेक्स्ट देखिए, विच टेम्परेचर स्केल इज़ अडॉप्टेड बाय इंडिया। इंडिया ने कौन सा टेम्परेचर जो स्केल है अडॉप्ट किया हुआ है? दी सेल्सियस स्केल। ठीक है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वैसे ही सेल्सियस स्केल इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ बॉडी रेडिएट हीट। कौन सी टाइप होती है बॉडी की जो हीट को ऑब्जॉर्व रेडिएट करती है? अब यहाँ पे हीट वर्ड आता है, तो वहीं से आप याद कर सकते हैं हॉटेस्ट। ऑल हॉट बॉडीज़, ठीक है, ऑल हॉट बॉडीज़ वो टाइप होती हैं बॉडी की जो हीट को रेडिएट करती हैं, ऑब्जॉर्व करती हैं। तो हॉट बॉडी हीट को ऑब्जॉर्व कर सकती है, कोल्ड बॉडी तो नहीं कर सकती, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें बतानी है। मेंशन एनी 3 मटेरियल्स जो कि है ना डायरेक्शन ऑफ लाइट की डायरेक्शन को चेंज करती है। मेंशन एनी 3 मटेरियल्स दैट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो कौन कौन से होते हैं? मिरर, डायमंड एंड ग्लास एंड वाटर। तो 4 थिंग्स होती हैं, बट यहाँ पे 3 पूछी हुई हैं, तो आप 4 भी बता सकते हो, इसकी जगह पे 3 भी बता सकते हो। एनी 2, 1 आपको कुछ भी याद रहता है, ठीक है। कौन सी होती हैं? ग्लास, वाटर, 4 होती हैं, ग्लास, वाटर, डायमंड एंड मिरर। ग्लास, वाटर, डायमंड एंड मिरर। नेक्स्ट देखते हैं, नेम 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज। 2 टाइप्स लेंसेज की कौन सी होती हैं? कनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। नेम 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज। हमें उन्होंने पूछा है कि 2 टाइप्स बताओ लेंसेज की, तो कौन सी होती हैं 2 किस्में लेंसेज की? कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस। तो इमेज का असली नेचर कैसा होता है, दिखना कैसा होता है, जो कि कन्वेक्स लेंस के द्वारा फॉर्म हुई होती है। कन्वेक्स लेंस मतलब कि नॉर्मली एक मिरर, ठीक है ना, जैसे मेकअप मिरर हो गए, है ना, मेकअप मिरर। तो जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं वो कॉनकेव मिरर होते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये कन्वेक्स मिरर हमें बताना है, कन्वेक्स लेंस हमें बताना है कि उसका नेचर, उसका दिखना कैसा होता है, जो इमेज उसकी फॉर्म होती है। तो कैसा होता है? द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी मिरर में लेकर जाऊंगी अपनी टी शर्ट पे, मान लो लिखा होगा मैजिक, तो वो जो मैजिक वर्ड है वो उल्टा दिखाई देगा, है ना। आप अभी उसके आगे, शीशे के आगे, अपने मिरर के आगे, कोई भी आप मेकअप मिरर या फिर ड्रेसिंग मिरर, ठीक है, उसके आगे आप एक बार स्टैंड करके देख सकते हो। आप एक बार स्टैंडिंग होके देखो वहाँ पे, तो आपको क्या दिखाएगा कि आपकी टी शर्ट पे जो भी लिखा हुआ है वो मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन जो है उल्टी होगी, क्योंकि वो है कन्वेक्स मिरर। तो आंसर क्या है? द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। वो असली होती है पर उल्टी होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेम ए डिवाइस दैट स्प्लिट्स
वो डिवाइस बताओ जो कि स्प्लिट्स करता है किसको, बीम ऑफ सनलाइट को इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, उसके असली कलर्स में। वो कौन सी चीज़ है, प्रिज्म होता है ट्रायंगल की शेप का। अगर उसे हम धूप में रख दें तो जो सनलाइट होगी वो सीधा किस पे पड़ेगी, प्रिज्म पे पड़ेगी, और प्रिज्म के फिर बाहर से सनलाइट के असली कलर्स निकलेंगे रेनबो कलर्स निकलेंगे। तो आंसर क्या है इसका, प्रिज्म। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज़ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, केमिकल चेंज। तो हम उन्होंने पूछा है हमें कि कौन सी किस्म होती है वो चेंज की, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, किस चेंज की, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना यानी कि बर्फ़ बन जाना। तो ये फिज़िकल चेंज होगा कि ये फिज़िकली चीज़ होती है, नेचर में होती है, फिज़िकली होती है, ठीक है ना। तो वट टाइप ऑफ चेंज इज़ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिज़िकल चेंज। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज़ एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, केमिकल चेंज। तो कौन सा चेंज होता है जो कि एक्सपोज करता है फायरवर्क का, इसकी मीनिंग हिंदी में क्वेश्चन का क्या होगा कि, तो हमें पूछा गया है कि पटाखों का फटना, एक्सप्लोजन मतलब फटना, फायरवर्क पटाखे होते हैं, यहाँ फायरवर्क की जगह क्रैकर्स भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स, ठीक है ना। पटाखे, फायरवर्क्स भी पटाखे होते हैं वैसे तो इसका हिंदी में मतलब क्या है कि कौन सा चेंज होता है, ठीक है ना, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, पटाखों का फटना कौन सा चेंज हम कहते हैं, उसे केमिकल चेंज कहते हैं। तो ऑब्वियस है कि पटाखों में केमिकल होते हैं और वो केमिकल के जो हैं द्वारा फटते हैं। अगर हम आग लगाते हैं तो वो सीधा उसके अंदर जो केमिकल होता है ना वो आग पकड़ लेता है एंड देन वो एक्सप्लोजन हो जाता है फायरवर्क्स यानी कि क्रैकर्स का, तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। नेक्स्ट है, व्हाट आर टू एसेंशियल कंडीशंस, एक मिनट, एक क्वेश्चन रह गया हमारा, कौन सा, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस, नहीं, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। तो रस्ट का केमिकल का फार्मूला क्या होगा, Fe2O3। इसको आपको याद करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई ऐसा टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। Fe2, ज़ीरो ओ भी कुछ भी कह सकते हो, ज़ीरो या फिर ओ कह सकते हो, कुछ भी दोनों में से चलेगा, दोनों तरफ। तो Fe203, Fe203, Fe2O3। नेक्स्ट है, व्हाट आर टू एसेंशियल कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, दो ऐसी ज़रूरी कंडीशंस, ठीक है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन की। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर हमें आयरन की रस्टिंग करनी है, आयरन को जलाना है, तो दो इसके लिए एक ज़रूरी समा चाहिए, ठीक है ना, कंडीशन चाहिए उस चीज़ के लिए। तो क्या होती हैं, एक एयर, ऑक्सीजन चाहिए हमें रस्टिंग ऑफ आयरन करने के लिए, एयर यानी कि ऑक्सीजन ब्रैकेट में, वाटर यानी कि H2O। नेक्स्ट है, नेम द प्रोसेस बाय विच सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। वो प्रोसेस हमें बताना है जिसके द्वारा सी वाटर में से सॉल्ट बनती है। कौन सा होता है वो, इवेपोरेशन होती है। वो प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। इसको डिटेल्स में नहीं बताना है क्योंकि ये है 1 मार्क्स, अगर वो डिटेल में पूछेंगे तो वो आप गूगल में जाके सर्च करना कि नेम दी प्रोसेस बाय विच सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर एंड ब्रैकेट में लिखना कि गिव एग्जाम्पल एंड फुल एक्सप्लेन, गिव डिटेल्स। नेक्स्ट आते हैं 3 मार्क्स पे, व्हाट इज़ ए रेनबो, हाउ मैनी कलर्स आर इन ए रेनबो, नेम। तो हमें पूछा गया है कि रेनबो क्या होता है और उसमें कितने कलर्स प्रेजेंट होते हैं। एक रेनबो में, रेनबो क्या होता है, रेनबो में कितने कलर्स प्रेजेंट होते हैं और जितने होते हैं उसका नेम करो, मतलब कि नेम देम, उनके नाम बताओ। तो क्या हुआ इसका आंसर, ए रेनबो इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन। There are 7 colors in a rainbow: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। कि रेनबो होता है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम, एक कुदरती बनने वाला आसमान में ये होता है नज़ारा, और अपीयरिंग इन द स्काई, ये आसमान में बनता है, आफ्टर रेन, बारिश के बाद में बनता है, पहाड़ों में ज़्यादातर बनता है। देयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो, एक रेनबो में, एक तिरंगे में 7 कलर्स होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से, वायलेट होते हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज,
रेड। कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो। इसको आपको ना ऐसे एक सीक्वेंस में लिखना होगा, इसको उल्टा सीधा नहीं करना है, वरना जो टीचर्स है ना वो नंबर काट लेती है। और अगर आपको नॉलेज बेसिक में चाहिए तब आप उल्टा सीधा ऐसे इसको सीक्वेंस में ना बोलें तो भी ठीक रहेगा, और अगर इसको सीक्वेंस में बोलेंगे तो बेस्ट है। कौन से अगर आप उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, मैं बोलूँगी और आप उतारना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, गिव टू एग्जाम्पल्स। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और इसकी 2 एग्जाम्पल्स भी लिखिए। तो आंसर क्या है? इसका आंसर है फिजिकल चेंज इज़ ए चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है इन विच सब्सटेंस अंडरग्रोज। पहले आप लिख लीजिए, मैं फिर समझा देती हूँ। फिजिकल चेंज इज़ ए चेंज in which substance undergoes a change in its physical properties is called physical change. Example, freezing of water, cutting of paper. एग्जाम्पल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड कटिंग ऑफ पेपर। चलिए अब समझते हैं। तो फिज़िकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस जो है एक चेंज के अंडर गोज होता है, उनकी मतलब कि खुद की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, उसे एक फ़िज़िकल चेंज कहते हैं जो फिज़िकली होता है। अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो गूगल में से आप सर्च लगाना यही क्वेश्चन को एंड ब्रैकेट में लिखना प्लीज़ डोंट गिव डिटेल्स एंड आंसर इन शॉर्ट, ठीक है ना, आंसर इन शॉर्ट। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में उसे कहते हैं फिज़िकल चेंज, इज़ नोन एज या फिर इज़ कॉल्ड फिज़िकल चेंज। एग्जाम्पल जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्फ़ का जमना, जो हम पीछे क्वेश्चन पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ पेपर, पेपर का कटना एक फ़िज़िकल चेंज है, वो फिज़िकली चीज़ है। नेक्स्ट है गिव रीज़न, ए वेट आयरन तवा यानी कि पैन। ए वेट आयरन पैन, तवा, often gets deposited with a layer when left in that state for some time. इसकी हिंदी क्या है? एक तवा जिस पर हम नॉर्मली ऐसे रोटी बनाते हैं ना घरों में, नॉर्मल तवा, वो वेट हो, सूखा हुआ हो, ऑफन गेट्स डिपॉजिटेड विद ए लेयर, ठीक है ना, पानी की एक लेयर से पहले ही कवर हो, मतलब कि फिर ना सूख गया हो, तो हम सिर्फ ये लाइन को उठाते हैं, ए वेट आयरन तवा, ठीक है ना, एक सूखा हुआ आयरन का तवा जिस पे हम रोटी बनाते हैं, ठीक है। तो व्हेन लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम, अगर हम उसको ना धो देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं लेयर पानी की, इसमें वाटर नहीं लिखा हुआ, मिस हो गया था गलती से, ठीक है ना, यहाँ पे आप वाटर लिख सकते हैं। तो जब हम एक सूखे आयरन के तवे पे डिपॉजिट कर देते हैं, लगा देते हैं एक लेयर वाटर की, दैट स्टेट फॉर सम लेफ्ट व्हेन लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम, तो मतलब कि वो सूख जाता है, 1 मिनट में सूख जाता है, बिना गैस के ही सूख जाता है ना, मतलब कि उस पर पानी ज़्यादा टाइम के लिए लगा नहीं रहता है। तो वो चीज़ क्यों होती है? गिव रीज़न क्या है? बिकॉज आयरन रस्ट, क्योंकि जो आयरन रस्ट होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है ना, इसकी डिटेल्स आप गूगल पे जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। ऑक्सीजन और वाटर का जो आयरन रस्ट का प्रेजेंस होता है, ठीक है ना, आयरन का बना होता है ना वो तवा जिस पर हम रोटी बनाते हैं, तो उस पर जो ऑक्सीजन होती है, हवा, उससे सूखता है, एंड जो उस पर पानी लगा हुआ होता है ना, वो आयरन रस्ट के फिज़िकल चेंज के कारण सूख जाता है। ये हमने उसको रीज़न दे दिया, बिकॉज आयरन रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। अगर आप फुल डिटेल्स चाहते हो लॉन्ग आंसर में तो भी देख सकते हो, अगर शॉर्ट में चाहते हो तो ये याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ईजी है, सिर्फ 2 लाइन्स का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हैं 3 मार्क्स के, यहाँ पे बाद में हम 2 मार्क्स करेंगे, पहले 3 देख लेते हैं। सो डिफाइन कंडक्शन,
तो कंडक्शन क्या होता है, प्रोसेस डिफाइन करना है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए कंडक्शन। तो क्या होगा, ओके जी, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड, वो प्रोसेस जिसके बीच में जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, फ्रॉम किससे, हॉटर, पहले हॉट से, एंड टू द कोल्डर, फिर कोल्डर से, ठीक है ना, एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हॉटर टू द कोल्डर एंड, आखिर उस चीज़ के आखिर में जो भी हॉटर ऑब्जेक्ट है, जो भी कोल्डर ऑब्जेक्ट है, उसके एंड में जाती है। एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इज नोन एज कंडक्शन, उसे कंडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को डिफाइन करना है तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ये वाला। तो द प्रोसेस इन विच हीट मूव्स, वो प्रोसेस जिसमें गर्माहट जो है मूव होती है, फैलती है, थ्रो ए गैस, एक गैस के बीच में से, हवा के बीच में से, और ए लिक्विड फॉर्म, ठीक है, ये तो फॉर्म है, मैं फॉर्म अपनी तरफ से जोड़ा है कि और ए लिक्विड, ठीक है, थ्रो ए गैस, एक हवा के बीच में से भी जाती है हीट, और किस में मूव्स होती है, ए लिक्विड, कोई भी लिक्विड फॉर्म, कोई भी है ना, पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना, नींबू पानी, कुछ भी है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, फ्रॉम द हॉटर एरिया टू द कूलर एरिया, ठीक है, हॉटर से कूलर एरिया के बीच में। तो कन्वेक्शन वाला और कंडक्शन वाला बहुत ही ज़्यादा ईजी है दोनों, ठीक है ना। कन्वेक्शन वाला भी अगर आप इसकी भी डिटेल्स चाहते हो तो गूगल से जाकर पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आपको ये सारा जो मैं समझा रही हूँ समझ आ रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट ज़रूर करके जाना। प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करके जाना अगर आपको कुछ समझ आई तो। और अगर आपको कोई भी एनी टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो तो वो भी आप समझ सकते हैं, बस मुझे कमेंट में बताइए, मैं तभी वो वीडियो पोस्ट कर दूँगी बनाकर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। तो इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स के बीच में हमने डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे करेंगे। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जो कि नहीं अलाउ करते हीट को कि हमारे बीच में से जाओ, टू पास थ्रू देम ईजिली, आसानी से नहीं जाने देते, आर नोन एज इंसुलेटर, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक से करंट नहीं लग सकता, लकड़ जो होती है ना, लकड़ वुड, उससे भी करंट नहीं लग सकता। तो वुड वो मटेरियल है जो अलाउ नहीं करता है हीट को आसानी से पास होने से, ठीक है ना, करंट को भी नहीं करता और हीट को भी नहीं करता। कंडक्टर्स क्या हैं, दी मटीरियल्स विच अलाउ, ठीक है, विच अलाउ, वो अलाउ कर देते हैं हीट को पास थ्रू देम ईजिली, आर नोन एज कंडक्टर्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल, एलुमिनियम, वो हीट को पास होने दे देता है, आयरन हो देता है, एंड कॉपर भी सेम होने दे देता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज वर्ड एम्बुलेंस रिटन इन ए स्ट्रेंज मैनर। क्यों जो एम्बुलेंस वर्ड है वो एक अलग से, मतलब कि उल्टी दिशा में लिखा हुआ होता है, जैसे कि हम कन्वेक्स मिरर में देखते हैं खुद को, मेकअप मिरर में, एनी ड्रेसिंग मिरर में देखते हैं, तो वो चीज़ उल्टी लिखी होती है। और एम्बुलेंस के आगे वाले मिरर पे खुद ही उल्टी लिखी, पहले ही उल्टी लिखी होती है इन फ्रंट ऑफ द एम्बुलेंस। वो क्यों होती है चीज़, वाई, क्यों होती है, सो दैट द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल, तो दैट द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल, जो भी ड्राइवर होता है व्हीकल का, यानी कि एम्बुलेंस का, अहेड लुक्स इन हर और हिज रियर व्यू मिरर, वो अपने साइड वाले जो आगे लगा होता है एक कांच का मिरर, उस पर देखते हैं, ठीक है ना, एंड कैन रीड एम्बुलेंस, ठीक है, वो एम्बुलेंस को रीड करते हैं, रिटन ऑन इट एंड गिव वे टू इट, ठीक है ना, और इनको वे देते हैं जो पीछे आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो एम्बुलेंस वो साफ लिखा हुआ आगे से दिखता है, अगर हम सीधा लिख देंगे तो आगे वालों को उल्टा दिखेगा, एंड वो जो है उसको वे देंगे, अगर उल्टा लिखा हुआ होगा तो वो सामने से सीधा पढ़ेंगे ना उस वर्ड को। तो एमरजेंसी होती है एम्बुलेंस में, तो इंसानों की जान का सवाल होता है, एंड गिव वे टू इट, तो जो आ रहे होते हैं वो उसको वे दे देते हैं एम्बुलेंस वर्ड को देखकर।
ओके जी, गिव रीजंस। फिफ्थ क्वेश्चन है गिव रीजंस वाई कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। क्यों जो कनकेव लेंस है उसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। देखते हैं क्या है। अ कनकेव लेंस इज कॉल्ड ए डाइवर्जिंग लेंस। एक कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज एट इट डिस्पर्जल, ठीक है, वो डिस्पर्जल होती है। इसका मीनिंग आप गूगल पे देख सकते हो, मुझे भी नहीं पता। तो वो जो डिस्पर्जल होती है, जो भी होता है इसका मीनिंग, तो लाइट अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट एट लेंस, वो ना जो फिर लेंस के बीच में से है ना, कनकेव दोनों पासे होते हैं। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो अगर दांतों के बीच में कुछ देखते हैं तो लाइट जो होती है वो दूसरे आउटवर्ड्स, वो दूसरी साइड पे निकल जाती है, जिसको टीथ भी दिख जाता है डॉक्टर को, वो चीज़ होती है। इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, क्योंकि ये डाइवर्ज कर देती है ना फिर चीज़ को। सो अगर आपको 2 मार्क्स भी चाहिए, आप इसको ऐसे गूगल से देख के सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको 2 मार्क्स मेरे एक्सप्लेन किए हुए चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड कमेंट भी ज़रूर करना। अगर आपको कोई और टॉपिक पे है ना कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको समझ आई हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड टेक केयर एंड बाय।